Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So, thank you so much for 450 subscribers. I will provide you the links of the notes जो हमने एक सरप्राइज वीडियो दी थी उसको जरूर जाके चेकआउट करना. So many of you are asking me कि क्या करना है कैसे करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम को लगभग सिर्फ 20 दिन रह चुके हैं. 22 को आपका पहला एग्जाम है इंग्लिश का. उसके बाद जो आपको गैप्स मिलते हैं वो होता है थोड़ा बहुत. लेकिन पहली बात तो मुझे एक बात आपको एक चीज बतानी है कि डरना नहीं है. ठीक है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा डराता है बच्चों को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ही है. ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. एंड मुझे तो इतना डर लगता था अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में कि पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे. जब एग्जाम आया दैट वाज ऑल द टॉपिक्स जो आप पढ़ चुके हो. ठीक है, तो सबसे पहले तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, पहले तो टाइम टेबल बना लो अपना. ठीक है, कि रोज मुझे केम का आधा चैप्टर है, एक चैप्टर कंप्लीट करना है. एंड स्टार्ट विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड देन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आते ही नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आते. दैट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. उनको नहीं भी टच करोगे लास्ट टाइम में चल जाएगा. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है क्या होता है? एक बच्चा है जिसने पूरे साल पढ़ाई करी, पूरा सिलेबस करा है. एक बच्चा है जिसने सिर्फ आखिरी के दिनों में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं. तो दोनों के मार्क्स इक्वल आ सकते हैं. क्योंकि सी पेपर आता है उसी कुछ 15-20 टॉपिक में से जो हर साल टॉपिक चलते आ रहे हैं. बट वो टॉपिक है क्या, उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है. सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द बायोलॉजी. इनको डायमंड टॉपिक्स बोल सकते हो. इसके बाद आएंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. फिर इम्पोर्टेंट आएंगे, फिर आएंगे नॉर्मल जो आते भी हैं नहीं भी आते, उनका अपना मूड है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बिल्कुल इतने नहीं पूछे जाते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. देखो मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, सब कुछ मेरे दिमाग में है. सबसे पहले अपनी हेडिंग डालो, पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सबसे पहले इसका जो डायमंड टॉपिक है दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. राइट, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक. मेगास्पोरोजेनेसिस ये एक ही टॉपिक है. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड मेगास्पोरोजेनेसिस ये एक ही है. ठीक है, ये बहुत बार आया है, ये लास्ट ईयर भी आया है, और वो भी सिर्फ 5 नंबर में क्वेश्चन आया है जिसमें आपको बोलता है कि पूरा प्रोसेस बताओ एंड उसके बाद जस्ट मेक अ डायग्राम ऑफ द एम्ब्रियो सैक. राइट, तो ये क्वेश्चन एक डायमंड क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि जब भी इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ मेगास्पोरोजेनेसिस से ही बनता है मोस्ट प्रोबेबली. आपको नहीं विश्वास हो रहा, आप जाके प्रीवियस ईयर उठा के देख लो. ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टॉपिक्स करके जा रहे हो, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, दैट इज द दो क्वेश्चन में बता रही हूँ. एक होता है oogenesis, that is the formation of the egg, oogenesis. and the second topic is the spermatogenesis, sperms का बनना. ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली लास्ट ईयर आया था, जिसमें बोला था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से लेकर जाइगोट फॉर्मेशन तक का पूरा प्रोसेस लिख के बताओ, जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन आएगा, क्लीवेज आएगा, आपका इम्प्लांटेशन आएगा, देन ये पार्चुरेशन आएगा. दिस इज द होल डेवलपमेंट. वो तो चलो एक होल प्रोसेस में पूछ लिया, बट इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द टॉपिक, देन oogenesis इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी भी समझ में नहीं आ रहा, वीडियो लेक्चर से जाके पढ़ लो, नोट्स दिए नोट्स पढ़ लो. ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं. लास्ट ईयर मैं बताती हूँ, सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट श्योर. एक सेकंड हम ना देख लेते हैं, रुको प्रीवियस से निकाल. तो एक बार हम देख लेते हैं. देखो मैंने आपको बताया था 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, इसमें आ रखा है. देखो मेगास्पोरोजेनेसिस का क्वेश्चन आ रखा है 5 नंबर का, और सेकंड क्वेश्चन आ रखा है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. ठीक है, प्लेसेंटा पे क्वेश्चन आ चुका है. ये एक सेट है. अगर हम दूसरा सेट की बात करें तो दूसरे सेट में क्वेश्चन आया हुआ है अबाउट, वेट अ मिनट, क्वेश्चन या इसमें आया हुआ है oogenesis पे. एक सेकंड.
हाँ, इस पे आया हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। तो हमारा हो गया, पहले चैप्टर से हमने देख लिया मेगास्पोरोजेनेसिस, सेकंड चैप्टर से हमने देख लिया oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस भी इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। एंड बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड योर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन से लेकर जाइगोट फॉर्मेशन तक की कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। एंड हाँ ठीक है, इतना देख लो। फोर्थ चैप्टर हमारा आता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से जो दो टॉपिक्स जो डायमंड है ना, एक टॉपिक है सबसे पहला हमारा द यूट्राइन डिवाइसेस वाले आईयूडीज अमंग द फीमेल, जिसमें नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी, ठीक है, ये सब आते हैं। दिस इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉपर टी, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट इज द आर्ट, दैट इज आर्ट असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें आईवीएफ, गिफ्ट, जिफ्ट, इक्सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो है ना आर्ट वाला, आर्टिफिशियल सॉरी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ केस स्टडी फॉर्मेट। केस स्टडी में आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक बात और, अभी मैंने रिसेंटली पेपर सॉल्व करवाया है, उसको जाके देखो और देखो कि क्या पेपर आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। 5वें नंबर पे चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, बट लेट मी टेल यू ओनली 3 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें आप स्नैपड्रैगन के बारे में पढ़ते हो, लास्ट ईयर पूछा है। सेकंड द कोडोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर पूछा है। एंड द थर्ड विल बी द जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल दोनों, डाउन सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, ये सब, ठीक है। तो जब अगर आपने अब तक कुछ स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले ये टॉपिक्स निपटा लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है इंसान में। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर में जो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट्स, द 3 एक्सपेरिमेंट दैट इज ऑफ हर्शीज एंड चेज, द ग्रिफिन एंड द मैक्लियोड, मैकावरी एंड मैक्कार्टी। ये तीनों के जो सीक्वेंस वाइज एक्सपेरिमेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक टॉपिक है इसका डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों में से कोई एक टॉपिक आता है, तो रेप्लिकेशन आएगी या ट्रांसक्रिप्शन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा। मेरे सेट में ट्रांसक्रिप्शन आई थी, मेरे फ्रेंड के सेट में ट्रांसलेशन आई थी, तो दैट विल वेरी सेट बाय सेट, लेकिन हाँ। और हमने हमने क्या देखा, एक टॉपिक और एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट्स आप नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट विंग मॉथ, ब्लैक विंग मॉथ, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म लास्ट ईयर 5 नंबर का क्वेश्चन आया, बोर्ड में भी प्री बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो अपने प्री बोर्ड्स को एनालाइज करके एक बार देखो, यही टॉपिक्स बार 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 रिपीट हुए हैं, ठीक है। मेरे को क्यों पता है, क्योंकि मैंने जब अपने टाइम पे 10 साल का प्रीवियस ईयर लगाया था और सैम्पल पेपर लगाए थे, तो मुझे एक टाइम पे आइडिया हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एवोल्यूशन में, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सी ह्यूमन एवोल्यूशन, ये सब में ना एमसीक्यू फॉर्मेट ज्यादा आते हैं। कभी ये नहीं देखा गया कि पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन का चार्ट आए, आ सकता है, बट जितना देखा गया कि एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है। नेक्स्ट वी हैव द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी आएगी तो या तो कैंसर पे आएगी या एड्स पर आएगी, दोनों में से किसी एक पे केस स्टडी आएगी। और अगर क्वेश्चन आएगा डिजीज पे आएगा, निमोनिया, टाइफॉइड, इन सब पे डिजीज पे आएगा कि डिजीज कॉज कौन करता है और इसके सिम्टम्स क्या है, बस ये लिख दो, खत्म। एंड बायोलॉजी सेक्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो मैंने बताया था, दैट इज द साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है, स्टेटिन कौन बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज द सीवेज ट्रीटमेंट, जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ मैंने काटा है अभी, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी हम पे जाएं अगर हम, तो बायोटेक्नोलॉजी में द पीसीआर इज इंपॉर्टेंट, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। एंड बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम और कुछ देखें तो आई थिंक द जो क्लोनिंग वेक्टर दिया होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं। और और तो मैंने इसमें से कोई टॉपिक देखा नहीं, लास्ट ईयर जो बायोटेक से आया था, लेट मी सी वंस। बायोरिएक्टर से आया था। और हाँ, हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इको R1, इकोलाई,
ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, ये इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस की बात करें तो एली लिली, इंसुलिन वाला और क्राइजीन, बीटी कॉटन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो आपका एप्लीकेशन है वो बहुत 4 टॉपिक्स है उस पर गिनती के, सिर्फ 4, क्राइजीन, बीटी कॉटन जो है, ठीक है, एली लिली, मिलेटोनिन कॉग्निटा एंड योर एडीएच की डेफिशिएंसी, बस इन चारों टॉपिक्स के अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है। और ये चारों टॉपिक्स मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कराए हैं, जाके एक बार देख लो, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इसको तो मत छोड़ना, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, तो इसमें आपने सिर्फ याद रखना है द एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड द पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसरिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब आता है। बस इकोसिस्टम में आप इकोसिस्टम पिरामिड्स एंड द प्रोडक्टिविटी का कुछ टर्म्स पढ़ सकते हो। इकोसिस्टम, इकोलॉजी इज द इजीएस्ट पार्ट, इकोलॉजी भी नहीं छोड़ेगा कोई भी। एंड द लास्ट दैट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में तो बहुत सिंपल टॉपिक आते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ लॉन्ग टाइप में। अगर आप शॉर्ट टाइप में बोलो तो शॉर्ट टाइप में बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं, फैक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो किस ऑर्डर में स्टार्ट करे, सबसे पहले वो अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत छोटे चैप्टर हैं, बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद वो इकोलॉजी पे शिफ्ट कर सकता है, ठीक है, इकोलॉजी करे, और रिप्रोडक्शन यूनिट तो मुझे लगता है सबने करी, बट इट्स द फर्स्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी, स्टार्टिंग में तो हर कोई अच्छे से पढ़ता है। अगर नहीं करे देन यू मूव टू द रिप्रोडक्शन यूनिट, देन आप बायोटेक्नोलॉजी करो। बायोटेक्नोलॉजी के बाद अगर आपको लग रहा है कि यू हैव द स्टेमिना, तब आप जेनेटिक्स उठाओ, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ी सी आपको सर दर्द दे सकती है, लेकिन जेनेटिक्स होती ही बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर आप उसको दिमाग लगा के पढ़ोगे तो जेनेटिक्स इज द इजीएस्ट पोर्शन, जेनेटिक्स इज माय फेवरेट, आई कैन टेल यू दैट, है ना। तो ये टॉपिक्स मैंने जो बोले हैं इनकी एक आपने लिस्ट बना ली होगी, तो इनको अच्छे से करके जाना है एग्जाम टाइम में। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। सी, जब एनसीईआरटी चेंज नहीं हो रही है ना, पेपर बनाने वाले चेंज नहीं हो रहे, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वही है, तो पेपर भी उन्हीं से ही बनेगा। एंड डरना नहीं है, टॉपिक्स को शुरू करो। नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे कुछ नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और द लीस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो बिल्कुल नहीं आते एग्जाम में, है ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नहीं आते एग्जाम में, 5 साल में एक बार वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। सेकेंडली, मैं आपको एक चीज बायोलॉजी में एक टिप देना चाहती हूँ कि जो आपकी केस स्टडी आएगी और जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो थोड़े से ट्विस्ट हो सकते हैं, यानी कि थोड़े से घुमाऊ हो सकते हैं, तो उन पे फंसना नहीं है। आपने अपना एग्जाम 5वें नंबर से शुरू कर सकते हो, क्योंकि 5वां नंबर क्वेश्चन सबसे पहला तो स्कोरिंग होता है, दूसरा इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ के गए और आपको 5 नंबर में वही टॉपिक दिख गया, तो आपने पीछे से स्टार्ट करना है और बहुत अच्छे से आंसर को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि पहले 2 आंसर देख के एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपको पेपर आता है। अगर आप एमसीक्यू से स्टार्ट करोगे तो एमसीक्यू थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया उसको जाके आप देखो, तो आप देखोगे कि एमसीक्यू इतने आसान नहीं है जितने हम सोचते हैं। कुछ नीट लेवल के एमसीक्यूज भी 1-2 देखे गए हैं, मेरे सेट में नहीं थे, बट 1-2 सेट में देखे गए थे, ठीक है। तो एमसीक्यूज का जो आपने अगर वहां कई नंबर कट रहे हैं सर्च रीजन या एमसीक्यूज में, तो उसको आप लॉन्ग टाइप में उसको कवर कर लो। एमसीक्यूज क्या आने ये हम नहीं पता लगा सकते, सर्च रीजन क्या आने हम नहीं पता लगा सकते, लेकिन जो टॉपिक्स आने वो तो हम पता लगा सकते हैं ना। तो ये टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना, ठीक है। और अगर इन टॉपिक्स में से सारी वीडियोस बन चुकी है, 5 डेज का चैलेंज था, 5 यूनिट करा चुकी हूँ, वो जाके एक बार चेक कर लो। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो वो जाके देख लो, प्रीवियस ईयर की वीडियो वो जाके देख लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यदि इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड इसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर बताना, ठीक है। क्योंकि एक काम करना, आप जब ये टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे ना, तो उसके बाद अपना प्री बोर्ड का पेपर अगर किसी का अच्छा नहीं गया, किसी के प्री बोर्ड में बहुत कम नंबर आए या कोई बच्चा फेल हो गया, ये टॉपिक्स करने के बाद प्री बोर्ड पेपर को दोबारा लगा के देखना, देन यू विल सी द रिजल्ट, है ना। बट टॉपिक को थोड़ा डिटेल में और डेप्थ में और अच्छे से करना है। फाइन। सो यही वीडियो अगर आप केमिस्ट्री के लिए भी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको वैसे तो मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, बट फिर भी ऐसे वर्बली भी बता दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हो, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सब फोड़ के आना, पेपर बहुत अच्छे से करके आना, एंड यस, ये टॉपिक्स को मत छोड़ना। बाय बाय।